हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोलॉजी लर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 का मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, कि हार्मोन्स कैसे काम करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं हम? मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये पढ़ने वाले हैं। हमने इससे पहले वाली वीडियोस में और भी ग्लैंड्स देखे, कौन कौन से ग्लैंड्स हैं और कैसे कैसे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कैसे कर। तो हम इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हार्मोन काम कैसे करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो कोई भी हार्मोन्स है वो क्या होता है, वो कोई भी हार्मोन है वो ब्लड में जाता है, ब्लड से या किसी भी तरीके से जो है वो टारगेट, जैसे हमारा ये टारगेट ऑर्गन है या टारगेट, तो यहाँ पर पहुँचता है। तो इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है या तो हो अब ये हार्मोन किसी ना किसी से बाइंड करके, कोई इसको बाइंड करेगा तभी तो काम कर पाएगा ना। तो ये इसको बाइंड करने के लिए या तो इसको रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। अब वो ये रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और ये रिसेप्टर जो हैं, ये रिसेप्टर सेल सरफेस पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, या ये रिसेप्टर्स जो हैं मतलब सेल के अंदर। तो जो सेल ऐसे रिसेप्टर जो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इसको हम बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। तो ये हो गए दो तरीके के रिसेप्टर पाए जाते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन वाले को, सेल मेम्ब्रेन मतलब वो क्या है, जैसे सेल की मेम्ब्रेन है तो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और इंट्रा सेलुलर मतलब कि ये पूरा सेल, मान लो सेल है तो ये कहीं जाके रिसेप्टर जो हैं वो यहाँ पर कहीं प्रेजेंट होंगे, और फिर हार्मोन जो है वो सीधा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए अंदर आएगा, रिसेप्टर से बाइंड करेगा। लेकिन सेल मेम्ब्रेन बाउंड वाले पे ये जो है वो रिसेप्टर जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस ही नहीं कर पाएगा, वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो ये है। तो चलिए आगे देखते हैं। हमने देखा सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के लिए पहला क्या होना चाहिए। सबसे पहला तो एक काम करवाने के लिए एक हार्मोन होना चाहिए जो जिसका टारगेट प्रोटीन, टारगेट कहीं कोई दूसरा सेल हो, तो एक हार्मोन आना चाहिए। दूसरा हार्मोन का रिसेप्टर होना चाहिए, जिसको मैंने बता दिया कि इंट्रासेलुलर भी हो सकता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकता है। तीसरा, अब जब ये दोनों हार्मोन प्लस हार्मोन का रिसेप्टर मिलते हैं तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जब हार्मोन, मान लो ये हार्मोन है और ये इसका रिसेप्टर है, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे, ये हार्मोन प्लस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब ये कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद, अब ये डिपेंड करता है कि ये जब ये कॉम्प्लेक्स बनेगा तभी जाके टारगेट प्रोटीन पे बाइंड करेगा और उस पर जो भी उसका फंक्शन है वो करवाएगा। तो अब इसको हम देख लें कि क्या है कि जो ऐसे रिसेप्टर जो टारगेट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम इंट्रा सेलुलर बोलते हैं, और ऐसे रिसेप्टर जो मेम्ब्रेन पे बंधे होते हैं उसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। जैसे मैंने बताया कि एक हो गया मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होंगे, और एक होगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, एक होगा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होंगे। ये दो तरीके के रिसेप्टर होंगे। ठीक है। अभी हमें पता चल गया हार्मोन्स हमें मालूम ही है, रिसेप्टर हमने बता दिया, या तो वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगे या तो वो इंट्रासेलुलर होंगे। ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब ये कैसे कैसे हार्मोन्स हैं, अब कौन कौन आके बाइंड करता है, इनका फंक्शन क्या है। तो इसके लिए ये अलग अलग में बटे हुए हैं, डिवाइड हैं।
तो अभी इसमें क्या है, हार्मोन्स जो हैं वो कैसा काम करते हैं। हार्मोन्स के रिसेप्टर जो हैं, या बोलो हार्मोन्स जो हैं वो डिवाइड हैं किसमें, अलग अलग पार्ट्स में। तो पहला है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है जिसे मैं बना रही हूँ। पहला है पेप्टाइड तरीके का होगा, पेप्टाइड हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे प्रोटीन हो गए। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल इसमें कौन से एग्ज़ाम्पल्स आते हैं, इसमें कौन कौन से हार्मोन्स आते हैं जो कि ये इस तरीके के होते हैं, पेप्टाइड और प्रोटीन। तो पहला आता है इंसुलिन, पहला आएगा इंसुलिन, फिर आएगा ग्लूकागॉन, तीसरा आएगा पिट्यूटरी हार्मोन्स। जो भी होते हैं वो सारे के सारे पेप्टाइड्स और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, तो वो इस क्लास में आता है, पिट्यूटरी हार्मोन्स। अब दूसरे तरीके है, ये क्या है, स्टीरॉयड हार्मोन। स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास आयोडोथायरोनिन, और नेक्स्ट है हमारे पास डिवाइडेड है, ये क्या है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स। जो अमीनो एसिड से मिले होते हैं उनको अमीनो डेरिवेटिव्स बोलते हैं। अब एग्ज़ाम्पल देख लें, स्टीरॉयड हार्मोन्स के एग्ज़ाम्पल्स कौन कौन से हैं। तो स्टीरॉयड हार्मोन के एग्ज़ाम्पल हैं कॉर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्राडायोल। ये सारे के सारे इसकी स्टीरॉयड के अंडर आते हैं। अब आयोडोथायरोनिन में कौन कौन क्या आता है, इसमें जो है वो थायराइड हार्मोन्स आते हैं। अब अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में क्या आता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में आता है एपिनेफ्रिन। तो ये जो हार्मोन्स हैं ये 4 तरीके से बटे हुए हैं। पहला पेप्टाइड प्रोटीन, फिर दूसरा स्टीरॉयड, तीसरा आयोडोथायरोनिन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स में। तो ये जो है इनके एग्जांपल्स मैंने बता दिया। अब मैंने बताया कि 2 तरीके के रिसेप्टर, अब देखो इनकी वर्किंग कैसे होती है। तो क्या होता है, पहले क्या होगा, अब मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है किसी भी की, और ये लिपिड बाइलेयर है। हमें पता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड बाइलेयर होती है। ठीक है, ये मैं उसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करती हूँ। अब इसमें क्या है, लिपिड बाइलेयर में क्या होगा, इसमें ये मान लो ये हार्मोन है, ठीक है, ये सीधा अंदर आया, यहाँ पर जो था इसका रिसेप्टर पाया गया था, ये इसका रिसेप्टर था जो कि अंदर सेल के अंदर आके इससे बाइंड करा, और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया हार्मोन। मैंने बताया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो बनाया इसने जो है वो सेल के अंदर आके बनाया, और फिर ये जो जाएगा वो ये जाएगा न्यूक्लियस में यहाँ पर जो है वो जीन प्रेजेंट होंगे, जहाँ पर ये जो है वो बाइंड करेगा, यहाँ पर ये बाइंड करेगा, और ये क्या करवाएगा, रिस्पॉन्स जनरेट करवाएगा, जो भी इसका काम है। तो इस तरीके के मैकेनिज़्म को हम बोलते हैं, पहली बात तो ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जो कि पूरा का पूरा रिसेप्टर जो है ये अंदर आ जाता है। ठीक है, इसमें इसको फॉलो कौन कौन करता है, तो इसको फॉलो करने वाले हैं स्टीरॉयड वाले, मैंने जो भी पीछे पढ़ाया है, स्टीरॉयड फॉलो करता है, ऐसा काम करता है, और आयोडोथायरोनिन्स जो हैं वो ऐसे काम करते हैं। अब इसका मतलब क्या है कि ये जो हार्मोन्स हैं, ये जो होगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, पास कर पाएगा हमारी सेल मेम्ब्रेन को, जो है वो पास कर पाएगा, इसलिए ये जो अंदर आ जाएगा, इस तरीके से ये काम करता है।
अब आगे जो है ये तो हमने पढ़ लिया इंट्रासेलुलर रिसेप्टर का, जिसमें जो है वो पूरा जो हार्मोन्स था ये जो है ये हार्मोन है। इसमें क्या हो रहा है, ये हार्मोन जो है वो सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन है, इसको ये बोलो, इसको क्रॉस करेगा और क्रॉस करने के बाद ये रिसेप्टर था, ये जो है वो रिसेप्टर है। अब इसने बनाया, जब ये इसके साथ बाइंड करा तो इसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया और यहाँ पर जो है ये न्यूक्लियस में गया और इसने क्या करा, जीन के साथ बाइंड करा और इसने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। तो ये तो ऐसा हो गया। लेकिन अब आगे देखें हम, अगर हम आगे देखने की बात करें तो अब ऐसे ही जो है वो मैं इस यहाँ पर बना देती हूँ। इसमें क्या है कि अब हमने इंट्रासेल्यूलर का तो पढ़ लिया कैसा होता है, अब हम बाहर का पढ़े। तो यहाँ पर जो है मान लो ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब यहाँ पर जो होगा ये रिसेप्टर जो है ये ना यहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये रिसेप्टर यहाँ पर प्रेजेंट होगा, जो जिसकी वजह से क्या होगा, और ये हार्मोन आया, ये हार्मोन आया, ये क्या है, हार्मोन, ये है रिसेप्टर। तो ये जो हार्मोन है ये रिसेप्टर जो मैंने बताया एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। तो ये क्या है, ये रिसेप्टर अंदर, ये न्यूक्लियस के यहाँ पर मान लो ये न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ पर नहीं था, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हार्मोन इससे बाइंड करा और इसने बाहरी जो है वो बनाया, कॉम्प्लेक्स बनाया, कौन सा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। फिर इससे जो है एक जी प्रोटीन यहाँ पर जो है ये क्या करता है, जैसे ही रिसेप्टर आके हार्मोन आके बाइंड करता है रिसेप्टर से, तो ये क्या करता है, ये जी प्रोटीन को एक्टिव करता है। ये जी प्रोटीन जो है, ये क्या, जी प्रोटीन जो है ये किसको एक्टिव करता है, ये सेकेंड मैसेंजर को एक्टिव करता है। ये सेकेंड मैसेंजर को एक्टिव करता है, जो कि क्या होते हैं, साइक्लिक AMP होता है, IP3 होता है, कैल्शियम होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, सेकेंड मैसेंजर हैं। तो ये क्या है, जैसे जी प्रोटीन एक्टिव हुआ, ये क्या करेगा, सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट कराएगा और फिर ये सेकेंड मैसेंजर जो है न्यूक्लियस में जाएंगे, ये न्यूक्लियस में जाएंगे और जीन में बाइंड करेंगे और ये क्या करवाएंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे। ये क्या करवाएंगे, रिस्पॉन्स जनरेट करवाएंगे, ऐसे काम करता है। तो ये हमारा जो हो गया, ये क्या है, इसमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है, इसमें मेम्ब्रेन में रिसेप्टर बंधा हुआ है। और जो हमने इससे पीछे वाले में पढ़ा था उसमें हमने देखा था, इसमें जो रिसेप्टर था ये इंट्रासेलुलर रिसेप्टर था। इसमें जो है वो दोनों के रिसेप्टर और ये हार्मोन जो है वो दोनों के दोनों सेल के अंदर आ जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि ये जो है बाहरी है, इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा वो बड़ा होगा, लार्ज होगा, इसकी वजह से ये जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत है। अगर हम रिसेप्टर की बात करें तो ये हाइड्रोफिलिक होगा, हाँ, जिसकी वजह से सेल सरफेस से प्रेजेंट होगा। लेकिन जो ये सारे फॉलो करते हैं ये हाइड्रोफोबिक हो गए, ये इसलिए इसका रिसेप्टर इनसाइड द सेल्स पाया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स को लेके। तो ये एग्जांपल है, इसमें क्या है, एग्जांपल FSH का दे रखा है। इसमें क्या है, इसमें हम देखें तो इसमें जो ये ये क्या है, हार्मोन है, ये जो है, अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ, अगर मैं इसका कलर चेंज करूँ, ये क्या है, ये है हार्मोन, ये है हार्मोन, ब्लू वाला हार्मोन है और ये वाला जो है जिसे दिखा रखा है ये क्या है, रिसेप्टर। तो ये हार्मोन आया रिसेप्टर को, और रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारी सेल ओवरीज की सेल मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पर प्रेजेंट, सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है। तो जैसे ही इस पर बाइंड करा, इसने क्या करा, जी प्रोटीन रिस्पॉन्स 1 करा और इसने क्या कर दिया, जी प्रोटीन को एक्टिव कर दिया, जी प्रोटीन को एक्टिव किया, जी प्रोटीन को एक्टिव किया और उसने क्या करा, मैंने बताया था ना, सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट कर देता है, सेकेंड मैसेंजर को एक्टिवेट किया। सेकेंड मैसेंजर क्या है, साइक्लिक AMP,
जो कि क्या है साइक्लिक एमपी और कैल्शियम है। तो इसने क्या किया, बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेज जनरेट करे, जिसकी वजह से क्या हो गया, ओवेरियन ग्रोथ होने लगी है। इसमें जो भी अब जैसे ही सेकेंडरी मैसेंजर जो है वो रिस्पॉन्स करवाता है यहाँ पर। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर का, एक्स्ट्रा सेलुलर का हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, जिसमें जो है रिसेप्टर जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। अब आगे एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या हो रहा था, ये हार्मोन है जो कि है ईस्ट्रोजन का एग्जाम्पल दे रखा है। तो ग्रीन कलर का जो भी ये दिख रहा है ये ईस्ट्रोजन। अब ये जो है डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस के अंदर जो है वो इसका रिसेप्टर पाया जाएगा, जो कि ये दोनों मिला के, ये मैंने बताया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और ये इस पे जीन पे बाइंड करेंगे। ये देखो यूट्राइन की सेल मेम्ब्रेन थी जिसको ईस्ट्रोजन ने डायरेक्ट क्रॉस करा, न्यूक्लियस को क्रॉस किया, न्यूक्लियस में रिसेप्टर प्रेजेंट था। यहाँ पर जो है रिसेप्टर ने क्या करा, रिसेप्टर पे आके हार्मोन बाइंड करा और इसने, ये जीनोम है, जीनोम में इसने बाइंड करा और ये इसने क्या करवाया, फिजिकल रिस्पॉन्सेज करवाए। ये रिस्पॉन्सेज क्या हैं, ये कैसा रिस्पॉन्स करवाया इसने क्या रिस्पॉन्स करवाया, टिश्यू की ग्रोथ करवाई, टिश्यू की ग्रोथ करवाई और क्या करवाया, डिफरेंशिएशन करवाया, डिफरेंशिएशन करवाया। तो हम बोल सकते हैं ईस्ट्रोजन जो है वो क्या है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। और जो हमने यहाँ पर पढ़ा, इसमें हमने पढ़ा FSH, जो कि था एक्स्ट्रा सेलुलर, इसमें के रिसेप्टर बाहर प्रेजेंट था और इसमें जो रिसेप्टर है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो ये दो तरीके के जो थे हार्मोन का मैकेनिज़्म, ये इन दोनों तरीके से काम करता है। तो होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस जल्दी लाएगी तो उसका वेट करें। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय।